हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 17 में। देखिएगा, मैं आज आपके लिए बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए, जो लोग बोर्ड एग्जाम में या जिनके रिश्तेदार, नातेदार, भाई, दोस्त बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, वो भी क्लास 10th का और क्लास 12th का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों का ही मैंने मीडियम का जोड़ निकाला है और ये दोनों के पेपर में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 101% है, आना है, लिख के ले लो, श्योर है, आना ही आना है। इसलिए ऐसे सवालों को बिल्कुल ना छोड़ें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप इन चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाएंगे और इसकी एक एक मेथड को नहीं समझ पाएंगे। सवाल बहुत टफ है, लेकिन मैं इसको सिंपल बना दूंगा अपने मेथड से। देखिएगा, और ध्यान रखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को बारीकी से देखना और समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखना। और अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई दोस्त या कोई नातेदार जानकारी का है जो बोर्ड एग्जाम देगा, उसको यह वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि भला करने से भला होता है। ध्यान रखना, नेकी करो दरिया में डाल, किसी का भला करो, ऊपर वाला तुम्हारा खुद भला करेगा। इसलिए आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। वीडियो को स्किप तो करने की कोशिश करना ही नहीं, अगर आप अपना भला चाहते हैं, अपने सगे संबंधी का भला चाहते हैं। देखिएगा, हमारा सवाल है आपके सामने। चतुर्भुज के दो कोण क्रम से 90-45 है, तो दो कोण ज्ञात कीजिए। यानी ये एक चतुर्भुज है। सपोज दैट ये हमारा बोर्ड है, ये भी एक चतुर्भुज है, यानी जिसके चार कोने हो, यानी कि उसको चतुर्भुज कहते हैं। ध्यान रखना। तो सबसे पहले डालते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, देखिए, हम इसको क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। चतुर्भुज बनाया, एक नंबर बाई नंबर इनका नंबर डाला। अब यह कह रहा है एक कोण कितना है 90, एक कितना है 45, इसको और इसको निकालना है। क्लियर? तो हमने माना, यहां पे लिख लेंगे माना एंगल C इक्वल टू एक्स एंड एंगल D इक्वल टू डी, सॉरी एक्स, यानी कि कोण C भी एक्स है और कोण D भी एक्स है, हमने माना है। ठीक है। अब हमने माना इसलिए है क्योंकि हमें अब x का मान निकालना। अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो बाकी दो कोणों का पता चल जाएगा। अब निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं को इंग्लिश में कहते हैं बी नो दैट। क्लियर? बी नो दैट, इसका अर्थ ये भी होता है हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं। यहाँ पे आपको शुद्ध लिख के बता दे रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360, यानी कि चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। एनसीईआरटी वाले भी समझ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ रहे हैं, सबको, दोनों को समझा रहा हूँ। रेक्टेंगल का सम होता है वो 360 होता है। अब यह कह रहा है योग सम, यानी कि अब हम इसके सबको जोड़ देंगे। यानी कि एंगल ए हमारा क्या है 90, एंगल बी कितना है स्टेप बाई स्टेप 45, एंगल सी कितना है एक्स, एंगल डी एक्स इज इक्वल टू 360। अब 90 और 45 जोड़े तो कितना हो गया 120, सॉरी 135 हो गया। एक्स और एक्स 2x हो गए भाई, एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे ना, 2x हो गए। ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यह इधर प्लस का है, इसको 360 के पास भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि एक बराबर के इधर से जब कोई चीज उधर जाती है तो माइनस का आंसर हो जाता है। ये 2x रहेगा बराबर 360 माइनस माइनस का हो गया ना 135। कितना बचेगा, कितना बचेगा? अरे भाई, आपने अंदाजा लगा लिया होगा 125। ठीक है, घटा के देख लीजिए, आपको आ जाएगा। अब यह x के गुणा में है। ध्यान रखिएगा, a से लेके z तक और 1 से लेके 100 तक की कोई संख्या अगर x के पास है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में रहती है। जैसे यह मल्टीप्लाई में है, और जब बराबर के उधर जाता है, यानी इक्वल के उधर जाता है, तो वो अपॉन में जाता है, यानी कि डिवाइड में जाता है, यानी कि भाग में जाता है। तो कैसे जाता है देखिएगा, x इज इक्वल टू 125 इसके भाग में चला जाएगा। अब इससे ये काटो तो क्या कितने बार कटेगा 62.5, यानी x की वैल्यू कितनी आई देखिएगा 62.5, यही हमारा आंसर है। यानी कि x का मान आया हमारा 62.5। ठीक है, अब ये क्या करें, यानी कि ये भी कितना है 62.5 और यह भी कितना है 62.5। अब कह रहा है चारों का योग कितना होता है 360। अगर हम चारों को जोड़ेंगे, x की जगह इसका मान रखेंगे तो कैसे 135 प्लस 45 प्लस 62.5 और प्लस 62.5 ऐड कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, श्योर है, लिख के ले लीजिएगा। यानी कि ऐसे सवालों को ऐसे ही निकालते, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्मली विदाउट हेजिटेशन आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब सवाल, त्रिभुज का एक कोण 80 अंश है, तो बाकी के दो कोण ज्ञात करो। तो हमने एक त्रिभुज बनाएंगे,
ठीक है, त्रिभुज 3 कोने हो गए। अब इसका एक दे रहा है 80 अंश, ठीक है, एक दे रहा 80 अंश। तो बाकी की याद करो, इसी की तरह हम इसको भी x मान लेंगे और इसको भी x मान लेंगे, लेकिन हम इसमें लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल C इज इक्वल टू एक्स, और एंगल A दिया ही हम 80। अब हम लिखेंगे यहाँ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसमें लिखेंगे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, ध्यान रखना। त्रिभुज के 3 कोण का योग होता है 180 यानी कि 180 अंश, 180 अंश, यानी ट्रायंगल का सम होता है 180। अब ध्यान रखिएगा, योग बता रहा है तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो यानी कि ये 80 दे रहा था, 80 प्लस एक्स प्लस एच इक्वल टू 180। तो 80 एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर, ये आपका 130। वही बात, यह है बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का है, जब कोई साइन नहीं है तो ध्यान रखना प्लस का होता है, उसी प्रकार होता है जो हमें दिखता नहीं, यानी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम उसी तरीके प्लस आगे होता है हमेशा। जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80। क्लियर, तो ये आपका कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 100। क्लियर, अब क्या बचेगा, 100। अब ध्यान रखिएगा 2x इज इक्वल टू 100 बचा। अब यह मैंने कहा था ए से लेके जेड तक और 1 से लेके 100 तक, अगर एक से इन संख्याओं के पास है तो उधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, बटे में जाएगा, जैसे कि इसमें बताया था। तो उधर उधर जाएगा तो 100 के डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2। ये कटेगा, कितने बार आया, 50 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 50। क्लियर, अब ये हमारी आई x की वैल्यू, यही हमारा आंसर। अब चेक कैसे करेंगे, चेक हम इसका योग करेंगे, तो x का मान भी कितना है, यानी कि यह भी कितना x, यही 50, ठीक है। तो 80 प्लस 50 प्लस 50, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा, यानी कि हमारा तरीका एकदम राइट है। ऐसे सवालों को आंसर चेक भी कर लेते हैं और हो भी जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इसलिए बारी बारी से करें, अगर एक बार वीडियो समझ में ना आया तो इसको फिर से देखें, आपको फिर से ये 110% समझ में आएगा, और यह बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट कंपलसरी है, तो इसको फॉरगेट ना करें, ध्यान रखना बहुत जरूरी सवाल है, इसलिए अपने परिचितों को यह सवाल जरूर भेजें। यानी कि रेक्टेंगल और इसको कहते हैं ट्रायंगल, इसके चतुर्भुज का अगर एक कोण भी दिया होता है तो तीनों को एक्स एक्स मान लेते हैं, क्रिया वही है, और इसमें और दो दिए होते हैं तो उसको भी एक्स मान के उसमें से घटा देते हैं और हो जाता है। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपनी जानकारी के पास।